सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए जानकारी से परिपूर्ण बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे बंधु बांधव हैं जो ये पूछते हैं कि गुरुदेव रोज की पूजा हम कैसे करें, जो डेली रूटीन की पूजा होती है वो कैसे होना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन परंपरा में, हमारे हिंदू रीति रिवाज में जो भगवान की पूजा होती है उसका एक नियत समय और उसकी एक विधि होती है। और जब विधि विधान से कोई चीज की जाती है तो उसका 100% फल हमें प्राप्त होता है। जैसे बहुत सारे लोगों की मैं कहानी बताऊं कि उनके घरों में होता क्या है, वो पूजा एन केन प्रकारेण करते हैं। मतलब मन किया तो पूजा किया, नहीं मन किया तो नहीं किया। इसी प्रकार से आप ये समझिए कि जब बिना रुचि से, बिना मन से कोई पूजा आप करते हैं तो नकारात्मक विचारधाराओं से जब कोई चीज़ आप करते हो तो नकारात्मक ऊर्जा ही आपको मिलेगी। और प्रसन्न मन से कोई चीज़ करते हो या रूटीन से आप कोई चीज़ करते हो, एक उसका नियम विधि के साथ कोई चीज़ करते हो तो उसका परिणाम आपको हमेशा सकारात्मक ही मिलेगा, पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। आज यही चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि पूजा कैसे की जाए, क्या क्या विधि होती है पूजा की। सबसे पहले तो आप जान लें कि हम लोगों की जो सनातन परंपरा में, वैदिक परंपरा में चीज़ें बताई गई हैं कि पूजा ब्रह्म मुहूर्त में होनी चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहता, चूंकि आज का आधुनिक भाग दौड़ का समय है, व्यक्ति थोड़ा सा लेट सो करके उठता है, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए कि 7 बजे तक, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे तक आपकी पूजा होनी चाहिए। पूजा कैसे होना है? सबसे पहले आप शयन जब करते हैं, शयन करके उठ रहे हो तो यहीं से आपकी दिनचर्या स्टार्ट होनी है। शयन करके जब आप उठ रहे हैं तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को उसमें देख करके एक मंत्र बोलिए, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा करके और दोनों हाथों का दर्शन करिए, अपने मस्तक पर लगाइए। इससे क्या होता है, आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और ऐसी मान्यता होती है जब आप बिस्तर से उठते हो तो आपका मन, जैसे आप सो के उठ रहे हैं, बिस्तर से उठने से पहले आपका मन एकदम शांत होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई विचार नहीं होते। बहुत ही अच्छे विचार, जब सुबह आप पॉजिटिव विचार लाते हैं, क्योंकि सोचना तभी शुरू होता है माइंड जब आप एकदम उठते हो कि अब ये करना है, ये करना है प्लान। तो उसके पहले ही जब आप अपने आराध्य को याद कर लेते हैं तो होता क्या, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। अब आप उठेंगे बिस्तर से, धरती माँ को प्रणाम करिए। उसके बाद आप दैनिक क्रियाकलाप, जैसे आपको शौच जाना है, आपको स्नान करना है, शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करना है, ये कर लिया। उसके बाद अब आपको पूजा पाठ की तैयारी, पूजा पाठ की तैयारी में आपको सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कल आपने पूजा किया था तो जो मंदिर में आपने पुष्प चढ़ाया था, मिष्ठान चढ़ाया था, या कुछ चीज़ें जो भी वहाँ पे धूप बत्ती जलाई थी, तो जो वहाँ पे चीज़ें हैं उन चीज़ों की सफाई, मंदिर की साफ सफाई आप कर लीजिए। उसके बाद जो लोटे का जल आपने भर के रखा है, मैंने कई ब्लॉग में ये भी बताया कि मंदिर में कभी खाली लोटा नहीं रखना चाहिए। हम अगर वहाँ खाली लोटा रखते हो तो आपका घर भी खाली होता है, खजाना भी खाली होता है। इसलिए एक लोटा जल होना चाहिए। तो मान लीजिए आपने जो कल पूजा किया उसमें एक लोटा जल रखा था, जल क्या करेंगे आप ये पूछेंगे। तो जल को क्या करना है, आपको किसी अपने यहाँ गमला जो हो, गमले में या किसी नीम की वृक्ष की जड़ में, या कोई भी पौधा हो, फूल पत्ती का पौधा आपने लगाया, तुलसी जी का पौधा, उसकी जड़ में डाल दीजिए ये। और जो फूल पत्तियां आपने चढ़ाई उसको भी किसी गमले में डाल दीजिए। वो सड़ने के बाद खाद बन जाएगा। लेकिन भगवान को अर्पित किया हुआ पुष्प कभी ऐसे जगह, या जो भी आप अर्पित करते हैं ऐसे जगह नहीं डालना चाहिए जो पैर के नीचे पड़े, क्योंकि ये असम्मान होता है। तो ये चीज़ आपको जान लेना। साफ सफाई कर लिया। उसके बाद अब अगर आपके घर में मूर्ति है, जैसे हम साईं बाबा को अपना आराध्य मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनको जल से नहलाया, कपड़ा पहनाया, चीज़ें किया।
अगर आपके घर में भी मूर्ति है, बहुत सारे लड्डू गोपाल को रखते, तो उनको नहलाइए बढ़िया से पंचामृत बना के, प्यार से एकदम आत्मा के साथ, कि आपको ये लगे कि हम अपने प्रभु के सम्मुख बैठे हैं, वो सब कुछ सुन रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो ऐसा करके आपको पूजा करना। तो क्या करना, उनको नहलाइए, वस्त्र चेंज करिए। साईं बाबा की प्रतिमा अगर आप नहला रहे हैं तो पंचामृत से, जल से सब नहला के, बढ़िया सूती कपड़े से पोंछ के उनका वस्त्र चेंज करिए। लड्डू गोपाल जी को नहला रहे हैं तो उनको भी पंचामृत से और जल से नहला करके फिर बढ़िया साफ स्वच्छ वस्त्र आप धारण कराइए। उसके बाद भगवान को स्थापित करिए। फिर थोड़ा सा अगर घर में गंगा जल है तो जल में डाल के चारों तरफ वातावरण सभी मूर्तियों पर छिड़क दीजिए, वातावरण पवित्र कर लीजिए। अब आपको एक चीज यहाँ पर और ध्यान देना है, दिशा क्या होनी चाहिए। दिशा हरदम पूजा का जो आपका मुख होना चाहिए, पूर्व उत्तर दिशा में ही मंदिर की स्थापना करिए। पूर्वोत्तर दिशा में, अपने घर के पूर्व और उत्तर, वहाँ पर जो है आपको पूजा करना चाहिए, ईशान कोण पर। वहाँ से पूजा करने से आपके घर की समस्त प्रकार की ऊर्जा अपने वेल प्लेस्ड पर आती है और घर का वास्तु दोष भी दूर होता है, क्योंकि सबसे पॉजिटिव दिशा मानी जाती है पूरब और उत्तर दिशा। पूरब उत्तर जो कोण होता है, ईशान कोण, वहाँ पर पूजा होनी चाहिए। और एक चीज़ और, कभी भी अपना पीठ भगवान की तरफ करके पूजा नहीं की, भगवान पीछे हैं आप आगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की दिशा क्या होनी चाहिए, जैसे भगवान का मान लीजिए पूरब तरफ आपने भगवान को रखा तो उनका जो मुंह होगा वो पश्चिम की तरफ होगा और आपका मुंह किधर होगा, पूरब होगा। तो भगवान को आपने पूरब दिशा में रखा, उनका मुख पश्चिम दिशा में, वो ध्यान मग्न होंगे और आपका जो मुख होगा वो पूरब दिशा में भगवान की तरफ होगा। तो ऐसा करके आप भगवान को बढ़िया से उनका आसन लगा के बढ़िया विराजमान करिए। पुष्प लीजिए, भोग लीजिए, जो भोग डेली का भोग लगाइए, मिश्री किशमिश पंचमेवा का भोग रख लीजिए, लगाइए। थोड़ा सा तुलसी पत्ता, तुलसी दल डाल दीजिए और उसके बाद भगवान को भोग लगाइए। एक लोटा जल, वो जो हम बता रहे हैं, वो जल इसीलिए रखा जाता है, जिस प्रकार से आप भोजन करते हो तो जल की आवश्यकता होती है, ऐसे देवताओं को भोग लगाने के बाद जल की आवश्यकता, तो वहाँ जल रख दीजिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान की 2 टाइम की आरती तो कम से कम होनी चाहिए। वैसे तो 5 टाइम की आरती है, लेकिन 2 टाइम, सुबह और शाम। और शाम को एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पर शाम के टाइम एक दीप जरूर प्रज्वलित करिए। दीप इसीलिए दीप के लिए लिखा है कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीप एक ऐसी चीज है जो आपके घर में धन धान्य से परिपूर्णता लाती है, पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा लाती है। आपके घर पर अगर शत्रु बाधा है तो वह भी दूर करती है और आपको एक दशा दिशा देती है। तो एक दीप जरूर प्रज्वलित करें भगवान साईं के सम्मुख, अपने प्रभु प्रिय गुरु के सम्मुख, और उसके बाद उस दीप को कोशिश करें घर के मुख्य दरवाजे पर राइट हैंड साइड में, एग्जिट पॉइंट से राइट हैंड साइड में आप दीप जलाएं। इससे क्या होता है, पूरा घर का वातावरण पवित्रतम होता है। ये डेली की पूजा हम बता रहे, रूटीन की। जिस घर में इस प्रकार से इस विधि से पूजा होता है वो घर कभी निर्धन नहीं हो सकता, उस घर में कोई कष्ट नहीं आ सकता। अगर आता भी है तो वह समझिए एक प्रकार से थोड़ा सा कुछ दिया और वह निकल गया। जो बड़ा नुकसान होने वाला होता है वह कभी नहीं होता, बस थोड़ा सा। देखिए, जो विधि का विधान है वो तो होगा, लेकिन आपको कोई मैक्सिमम घाटा नहीं होगा, कोई मैक्सिमम आपका नुकसान नहीं होता है। तो ये जो विधि बता रहे हैं ये जरूर करिए। एक चीज़ यहाँ पर और कहेंगे, अगर आप बैठकर पूजा करते हैं तो आसन जरूर रखिए, क्योंकि आसन रखने से आपकी ऊर्जा का पृथ्वीकरण नहीं होता। आसन पर ऊन वाला आसन जो होता है ना, ऊलन प्रकार का, जैसे सॉल टाइप का जो होता है, या पूजा की आसनी भी आती है मार्केट में, आप उसको ले सकते हैं। तो उस पर बैठकर जब पूजा करते हैं तो आप जब किसी देवता का आवाहन करते हैं तो उनकी ऊर्जा, उनकी कृपा आपके शरीर पर आती है। और वह कृपा क्या होती है कि जैसे ही आप आसन पर नहीं बैठे, वो क्या होता है, पृथ्वीकरण। क्योंकि आप देखे होंगे बड़े बड़े मीनारों में, आप देखिए
मैं एक साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ। बड़ी बड़ी मीनारें जो बनती है ना, जो मतलब बिल्डिंग बनती है, उसमें कुछ आवेश को खींचने के, जो बिजली वगैरह चमकती है, कोई बिजली बिल्डिंग पे ना गिरे, तो उसमें क्या होता है, आवेश को निकालने के लिए एक ऐसी नीचे तक वहाँ से उससे ज्वाइंट करके एक तार लाया जाता है और ज़मीन में किया जाता है कि जो आवेश आए वो ज़मीन में चलिए, पृथ्वी करण हो जाए। लेकिन हम तो एक तुच्छ प्राणी, हम खाली खाली हैं, तो हमको तो प्रभु का वह ऊर्जा लेना ही लेना है, अपने अंदर एकत्रित करना, उसका पृथ्वीकरण नहीं होने देना है। लेकिन हमारी जो प्रभु की ऊर्जा होती है वो सौम्य ऊर्जा होती है। और जो बिल्डिंगों पे वहाँ साइंटिफिक जो रीजन हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, बिल्डिंगों पर लगाई जाती है, वो बहुत ही तड़ित ऊर्जा होती है, वो विध्वंस कर देती है, बिल्डिंगों को गिरा देती है। लेकिन परमात्मा की ऊर्जा बहुत सॉफ्ट होती है। तो वो ऊर्जा जो हम गेन करना चाह रहे हैं अपने कल्याण के लिए, उसका पृथ्वीकरण नहीं होने देना। इसलिए आसनी पर बैठिए, और लास्ट की पूजा जब आसनी पर बैठ कर अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा जल हाथ में लीजिए, आसन के नीचे गिरा करके अपने मस्तक पर लगाइए। तो वहाँ पर आपकी पूजा जो है भगवान को प्राप्त हो गई और आपको प्राप्त हो गई। वहाँ इंद्र भगवान आपकी पूजा का फल नहीं ले जाएंगे, नहीं तो वह इंद्र भगवान ले जाते हैं। इसीलिए ओम सचपतये नमः, ओम इंद्राय नमः कह के वह जल अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। तो ये होता है। अब यहाँ पर आपको डेली की पूजा में फूल पुष्प जो भी चीज़ें आपके पास हैं वह आप अर्पित करिए, भोग लगाइए, जल, वहाँ धूप बत्ती, एक दीप जरूर जलाइए। ये डेली की पूजा का मतलब रूटीन है, कोई इसमें अलग तरीका नहीं आपको ईजाद करना है। बहुत ईजी है, जो मैं बता रहा हूँ बस क्रम वाइज आपको बता दिया। तो प्रथम रूप में पंचदेवों की पूजा इसमें जरूर करिए। पंचदेव में गणेश भगवान, लक्ष्मी जी, शिव भगवान, हनुमान जी, उसके बाद सभी लोगों को ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों की पूजा होनी चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी जी की होनी चाहिए, गणेश भगवान की प्रथम, गुरु की भी पूजा होनी चाहिए। गुरु की पूजा गणेश भगवान की पूजा के साथ गुरु की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि लिखा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु भगवान की पूजा, इन पंचदेवों की पूजा, गुरु भगवान की पूजा, और आरती 2 टाइम का, सुबह शाम आरती करिए। और फिर देखिए दिव्यता। यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहेंगे हमारे सभी बंधु बांधवों से कि अगर घर में किसी प्रकार की भीषणतम बाधाएं चल रही हों तो आप यज्ञ याजन हवन पूजन अगर कराना चाहते तो हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, क्योंकि यज्ञ याजन हवन पूजन जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के वह होता है तो होता क्या है, वह ऊर्जा आप विश्व के कोने कोने में कहीं बैठे हो वहाँ तक जाती है और आपका कल्याण होता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए, और उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।